हर हर महादेव, जय शिव शंभू। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वाराणसी एक ऐसा पावन स्थान है जहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। प्रलय काल के समय भगवान शिव जी काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे। भगवान शिव जी को विश्वेश्वर और विश्वनाथ नाम से भी पुकारा जाता है। पुराणों के अनुसार इस नगरी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महान व्यक्तित्वों का आगमन इस मंदिर में हुआ है। इसी स्थान पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का ग्रंथ श्री एकनाथ जी भागवत पूरा किया था। एक बार महारानी अहिल्याबाई के सपने में भगवान शिव जी आए। अहिल्याबाई जी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सपने में दर्शन करके वे अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने सन 1780 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। महाराजा रंजीत सिंह ने 1853 ईस्वी में 1000 किलोग्राम सोने से मंदिर के कलश को लगवाया था। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित 2 कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं वह कथाएं। भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत पर रहते थे। भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा में कोई बाधा ना आए, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि कोई और स्थान चुनिए। शिव जी को राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। भगवान शिव जी के लिए 7 जगह के लिए निकुंभ नामक शिवगण ने वाराणसी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया, लेकिन राजा को दुख हुआ। राजा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की। दिवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहें, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत चले गए। वे चले तो गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु जी ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और शिव जी ने अपने त्रिशूल पर वाराणसी नगरी की स्थापना की। दूसरी कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस के ऊपर बैठकर स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढने निकले और विष्णु जी निचला छोर ढूंढने निकले। तब स्तंभ में से प्रकाश निकला। उसी प्रकाश में भगवान शिव जी प्रकट हुए। विष्णु जी ने स्वीकार किया कि अंतिम छोर नहीं ढूंढ सका, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि मैंने खोज लिया। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि खुद की पूजा कराने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। तब उसी स्थान पर शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। यहीं विशालाक्षी शक्तिपीठ मीर घाट पर स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी के दाहिने कान की मणि गिरी थी, तब से ही इस स्थल का नाम मणिकर्णिका शक्तिपीठ है। इस नगरी के प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र और तुलसीदास है। इस नगरी में प्रवेश करने मात्र से ही भक्तगणों के संकट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। ऐसे ही आध्यात्मिक कथा और साधना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।